नमस्कार साथियों, केएस कॉम्पिटिटिव सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर नई नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहती हैं और जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है मानव रोग। इसमें हम लोग देखेंगे, इसका नाम है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। इसमें हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, चाहे वो जीवाणुओं से होती हों या विषाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं, या फिर प्रोटोजोआ के माध्यम से जो बीमारियां मनुष्य में फैलती हैं उससे उनके अंग विशेष पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कठिनाइयां आती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं, जब मनुष्य के किसी अंग या तंत्र में जब किसी चलिए देखते हैं मानव रोग क्या होते हैं। तो उसमें जब मनुष्य के किसी अंग या तंत्र में जब किसी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, जब किसी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न हो जाती है या उसमें किसी प्रकार की विकृति आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे रोग की संज्ञा दी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। अर्थात मनुष्य के शरीर या तंत्र में या किसी अंग में किसी प्रकार की असामान्यता आ जाए या उसमें किसी प्रकार का विकार आ जाए, चाहे वह किसी भी कारण से हो, तो वो क्या हो जाता है? उसको हम रोग कहते हैं। और ये जो रोग उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग मनुष्यों के शरीर में देखने को मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। अब बात की जाए कि मनुष्य के शरीर में रोग होते कौन कौन से तरीके से हैं, तो जीवाणुओं के द्वारा भी मनुष्य के शरीर में रोग होते हैं, विषाणुओं के द्वारा भी मनुष्य के शरीर में रोग होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो प्रोटोजोआ अर्थात परजीवियों के द्वारा भी मनुष्यों में देखे जाते हैं, और उनके मनुष्य के शरीर पर विभिन्न तरीके के प्रभाव क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, यानी कि मनुष्य के शरीर में जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि जीवाणु है क्या। जीवाणु क्या है? एक कोशिका। जीवाणु क्या है? मुख्यतः एक कोशिकीय जीव है, जिसकी आकृति कैसी होती है? जिसकी आकृति कैसी होती है? मुक्त चक्राकार से लेकर कैसे हो सकती है? एक छड़ के समान भी हो सकती है। जीवाणु कैसे? एक छड़ के समान भी ऐसे भी हो सकते हैं, चक्राकार भी हो सकते हैं, कुछ चक्राकार भी हो सकते हैं, छड़ के समान भी हो सकते हैं, और यह क्या होते हैं? इनमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। और क्या होते हैं इनमें? देखते हैं, सामान्यतः 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 4 करोड़ क्या होते हैं? जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और एक तो लगभग 10 लाख तक बैक्टीरिया उसमें हो सकते हैं। तो क्या है, 1 ग्राम मिट्टी की बात करते हैं तो उसमें लगभग 4 लाख तक बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, और 1 मिलीलीटर जल की बात करेंगे तो उसमें कम से कम कितने? 10 लाख तक बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हम लोग जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, और कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है, मनुष्य के शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, कहाँ तक उसकी नुकसान करने की क्षमता है, इन सब चीज़ों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रोग और जीवाणुओं का नाम और उसको प्रभावित करने वाले अंग, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं टिटनेस। टिटनेस के बारे में अगर बात की जाए तो यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को बहुत विशेष तरीके से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और इसको फैलाने वाले जीवाणु जो उसके लिए जिम्मेदार होता है उसका क्या नाम है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु जो होता है, जिसके द्वारा टिटनेस हमारे शरीर में फैलता है, और यह क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। जब यह रोग किसी व्यक्ति में हो जाता है तो उसके हाथ पैर तथा जबड़ा इत्यादि क्या होते हैं? ऐंठने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में कभी कभी भयावह स्थिति में इसके द्वारा रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। दूसरे नंबर के रोग की बात करते हैं तो हैजा। हैजा क्या है? यह एक बहुत ही प्रचलित रोग है। यह मुख्यतः किस में पाया जाता है? बच्चों में। मुख्यतः यह बच्चों में देखने को मिलता है। या क्या है? आंत को प्रभावित करने वाली बीमारी। इसमें क्या होता है? मनुष्य के शरीर के आंत जो है बुरी तरीके से प्रभावित होती है। इसको फैलाने वाला जिम्मेदार बैक्टीरिया जो है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। क्या नाम है? विब्रियो कोलेरी के द्वारा संक्रमित होने पर व्यक्ति में क्या हो जाता है? हैजा हो जाता है, और यह क्या करता है? आंत को प्रभावित करता है। इसमें व्यक्ति को उल्टी, दस्त और बार बार मल त्याग करने की इच्छा होती है। इसका प्रकोप अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें मनुष्य की मृत्यु भी
हो सकती है। तीसरे नंबर की रोग करते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है, इसको ये जो है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्या नाम है इसका? कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा किसी व्यक्ति का संक्रमित होने पर डिप्थीरिया हो जाता है और यह मुख्यतः मनुष्य की सांस नली को प्रभावित करता है। इस रोग में मनुष्य जो है सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है और इससे ग्रसित व्यक्ति को जो है समय पर अगर दवाएं ना मिले तो यह रोग काफ़ी भयावह हो सकता है, इसमें मृत्यु का भी चांस होते हैं। अगले रोग की बात करते हैं जो काफ़ी प्रचलित और बहुत ही भयावह संक्रामक बीमारी है, उसका नाम है क्षय रोग। इसको टीबी के नाम से भी, इसका प्रचलित नाम क्या है? टीबी। इसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है। टीबी एक ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल जाता है। इसमें बहुत सावधानियां बरतनी होती हैं इससे बचने के लिए। इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा टीबी हमारे शरीर में फैलता है और यह मनुष्य के फेफड़ों को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इस बैक्टीरिया की खास बात यह है कि इस बैक्टीरिया से ग्रसित व्यक्ति अगर खांसता है या थूकता है तो उसके 1 से 2 मीटर के एरिया में स्थित किसी व्यक्ति को बड़ी आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है और यह रोग बड़ी आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसलिए इस रोग से ग्रसित रोगी को डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि आप जो है एक निश्चित जगह पर रहेंगे, अपने खाने के बर्तन इत्यादि अलग रखेंगे, तो उनको थूकने इत्यादि के लिए एक विशेष तरीके के बर्तन और मिट्टी के में थूकने के लिए सजेस्ट किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा और यह मनुष्य के फेफड़े को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। जब ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की स्थिति काफ़ी रोगियों में बिगड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में अगर समय से इलाज न कराया जाए तो टीबी से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। परंतु समय पर इलाज करा लेने पर टीबी जैसा भयानक रोग आज के समय में बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है, ऐसा देखा गया है। अगले रोग की बात करते हैं जिसका नाम है कुष्ठ। इसको दूसरे नाम कोढ़ के नाम से भी जानते हैं। यह जो है माइक्रोबैक्टीरियम, यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है मनुष्यों में और यह मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। यह इतना भयंकर या इतना खतरनाक रोग है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति एक समय के बाद उसके हाथों के नाखून और पैरों के अंगूठों के नाखून तथा अधिक समय हो जाने पर उंगलियां सड़ कर गिरने लगती हैं और यह रोग इतना भयंकर होता है कि इसमें रोगी बहुत ही कष्ट और दर्द से गुजरता है। तंत्रिका तंत्र के साथ साथ यह शरीर की त्वचा इत्यादि को भी बुरी तरीके से प्रभावित करता है, इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगले रोग की बात करेंगे तो अगला रोग है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड बहुत ही आज दूषित वातावरण में टाइफाइड एक बहुत ही प्रचलित रोग है जो सल्मोनेला टाइफिसा नामक बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्य के शरीर में फैलता है और यह मुख्य रूप से मनुष्य की आंत को प्रभावित करता है। इस रोग से ग्रसित मनुष्य की आंतों में पैचिंग स्पॉटिंग होने लगती है और इसमें व्यक्ति को तेज बुखार दस्त, भूख ना लगना आदि की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके लिए विशेष तरीके के टीका भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसकी एक निश्चित समय सीमा तक इलाज के बाद यह रोग आसानी से ठीक हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग प्लेग। प्लेग एक क्या है? बहुत ही प्रचलित बीमारी है। पुराने समय में प्लेग एक महामारी के रूप में देखा गया। इसके वाहक का कार्य चूहे और छुछुंदर करते हैं। चूहा, छुछुंदर इत्यादि कृंतक जीवों के द्वारा या जो है इन पर पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा मनुष्यों को काटने या उनके भोजन को दूषित करने के द्वारा प्लेग मनुष्यों में फैलता है। इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पास्चुरेला पेस्टिस है। इसका नाम क्या कहलाता है? पास्चुरेला पेस्टिस कहलाता है। यह मनुष्य के फेफड़ा और दोनों पैरों के बीच की जगह, इसको का के नाम से जानते हैं, उसको प्रभावित करता है और इसमें व्यक्ति को क्या होता है? तेज बुखार आता है, शरीर पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं और वह काफ़ी भयानक रूप ले लेते हैं। और इसमें जब यह प्लेग नामक रोग जब यह काफ़ी भयानक रोग ले लेता है तो यह न्यूमोनिया में भी बदल सकता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु इत्यादि हो सकती है। आगे देखते हैं काली खांसी। काली खांसी क्या है? इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया वोर्डिटेला पर्ट्यूसिस है। किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ये वोर्डिटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा होता है और यह व्यक्ति के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है।
आगे देखते हैं निमोनिया। निमोनिया क्या है? यह मुख्यतः बच्चों में होने वाला रोग है। ये डिप्लोकोकल निमोनिया नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किस बैक्टीरिया से फैलता है? डिप्लोकोकल निमोनिया नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और यह मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसमें समय से इलाज न होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आगे देखते हैं गोनोरिया। यह मुख्यतः पुरुष और महिला दोनों में देखने को मिलता है। पुरुष और महिला, पुरुष तथा महिला दोनों में पाई जाने वाली बीमारी है। यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। यह जो है असुरक्षित एवं संबंध के द्वारा आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। इसमें व्यक्ति को मूत्र मार्ग में समस्याएं देखने को मिलती है। जब यह रोग भयंकर रूप ले लेता है तो इसमें व्यक्ति में इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन की समस्या हो सकती है। इसमें व्यक्ति के मूत्र मार्ग में असहनीय दर्द, बुखार और पेट के निचले हिस्से में स्टमक दर्द इत्यादि देखने को मिलता है। अगले रोग की बात करते हैं। अगला रोग है सिफिलिस। यह रोग मुख्यतः पुरुषों के जननांगों में देखने को मिलता है। इस रोग के लिए ट्रिपेनोमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया जिम्मेदार माना गया है। इस रोग के लिए कौन सा? ट्रिपेनोमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया जिम्मेदार माना गया है। यह पुरुषों के जननांगों को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसमें पुरुष के शिश्न पर विशेष तरीके से समस्याएं देखने को मिलती है। इसमें दाने, फफोले इत्यादि देखने को मिलते हैं और यह बहुत ही कष्टकारक रोग है। इस तरीके से हम लोगों ने जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों पर एक विस्तृत चर्चा की। कौन सा बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलता है, वह मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। और हम लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। जीवाणुओं से होने वाले रोगों से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न इतने लेक्चर को देखने के बाद आप आसानी से बना लेंगे। आगे इसके आगे का भाग हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और उनके द्वारा कौन कौन से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इन सब पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। विषाणु जनित रोग क्या होते हैं? यह विषाणु क्या होते हैं? यह एक कोशिकीय जीव है जो केवल क्या होता है? जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर सकते हैं। अर्थात विषाणु जो होते हैं केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करते हैं, अन्यथा की स्थिति में वह मृत अवस्था में ही रहते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में भी एकत्रित किया जा सकता है। अर्थात जो विषाणु होते हैं उनको क्रिस्टलों के रूप में इकट्ठा करके काफ़ी समय तक रखा जा सकता है, या क्रिस्टलों के रूप में ये इधर उधर पड़े रह सकते हैं। जैसे ही या किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो यह क्या है? पुनः जीवित हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ देखा गया, ये शरीर के बाहर ये क्या होते हैं? शरीर के बाहर मृत अवस्था में रहते हैं, परंतु जैसे ही किसी जीवित जीव के संपर्क में आते हैं तो यह क्या हो जाते हैं? जीवित हो जाते हैं और संबंधित जीव की कोशिका में पहुंचकर क्या करते हैं? जिस जीव के संपर्क में आते हैं उसकी कोशिका के संपर्क में पहुंचकर या उसकी कोशिका में पहुंचकर उसके डीएनए तथा आरएनए में परिवर्तन कर देते हैं। उस कोशिका के डीएनए में परिवर्तन कर देते हैं, उसके आरएनए में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे क्या होता है? वह कोशिका संक्रमित कोशिकाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। जिससे क्या होता है? वह कोशिका संक्रमित कोशिकाओं का ही निर्माण करना प्रारंभ कर देती है और इस तरीके से यह व्यक्ति जो है या संबंधित व्यक्ति क्या होता है? उस रोग से पीड़ित हो जाता है। इस प्रकार वायरस जो है मनुष्य के शरीरों पर क्या करते हैं? असर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक एक रोग जो वायरस से फैलता है। सबसे पहले देखते हैं एड्स। एड्स क्या है? यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह भी एक क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो असुरक्षित यौन संबंध से फैलती है। यह क्या करती है? मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसके लक्षण कभी कभी काफ़ी ज़्यादा समय के बाद देखने को मिलते हैं या ऐसा रोग है इससे ग्रसित रोगी जो होता है कभी कभी 10 साल तक एड्स के लक्षण रोगियों में देखने को नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत जल्दी ही इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। यह रोग इतना भयानक है, अभी तक इसके लिए कोई सटीक दवा
उपलब्ध नहीं है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है वो जीवन भर, अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो जीवन भर दवाएं खानी पड़ती हैं। आगे अगले रोग की बात करते हैं, पोलियो। यह मुख्यतः क्या होता है, 5 साल तक के बच्चों को संक्रमित करता है। क्या करता है, 5 साल तक के बच्चों को संक्रमित करता है। या क्या करता है, संक्रमित करता है। यह क्या करता है, मुख्यतः 5 साल तक के बच्चों को संक्रमित करता है। और यह फैलता कैसे है, पोलियो दूषित भोजन और जल के द्वारा यह फैलता है। यह पोलियो से ग्रसित व्यक्ति के बलगम इत्यादि से भी यह रोग आसानी से फैल सकता है। और यह मुख्यतः बच्चों को अपना शिकार बनाता है। और इसमें मनुष्य के शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या पूरे नर्वस सिस्टम को ही प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो संक्रमित व्यक्ति के पैर में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति कभी कभी इसमें व्यक्ति पैरालाइज भी हो सकता है, या दिमाग पर भी हो सकता है, या इसका असर पैरों पर बहुत ज़्यादा देखा गया है। अगले रोग की बात करेंगे तो रेबीज। रेबीज क्या है, इसके बाहर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर इत्यादि के लार्वा में रेबीज पाया जाता है, जिसके काटने से मनुष्य के शरीर में रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, जिससे व्यक्ति में क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बुरी तरीके से प्रभावित होता है। रेबीज से संक्रमित व्यक्ति जो है पानी इत्यादि के आसपास जाने से डरता है, और इसका समय पर इलाज अगर न किया जाए तो इसमें व्यक्ति पागल हो जाता है, और इसी स्थिति में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। परंतु समय से अगर इसका टीका दिया जाता है तो यह व्यक्ति, इससे संक्रमित व्यक्ति आसानी से सही किया जा सकता है। अगले रोग की बात करते हैं, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, यह यकृत अर्थात लीवर की एक बीमारी है, जो मनुष्य के शरीर में लीवर, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसको प्रभावित करती है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगले रोग की बात करेंगे तो यह पीलिया। पीलिया क्या है, यह भी लीवर अर्थात यकृत को प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है, मनुष्य के शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को समय से अगर इलाज ना किया जाए तो इसमें मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। आगे देखते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें मनुष्य के मस्तिष्क पर पाई जाने वाली झिल्ली जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिससे मेनिंजाइटिस से ग्रसित व्यक्ति जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करता है। अगला रोग अगर देखा जाए तो चेचक। इसका एक प्रचलित नाम है छोटी माता। इसको छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह मनुष्य के शरीर अर्थात त्वचा को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, शरीर पर फफोले पड़ने लगते हैं, शरीर पर फफोले जैसे दाने हो जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, तेज बुखार आता है, और असहनीय दर्द होता है। असहनीय दर्द होता है। अर्थात चेचक से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है, उसके शरीर पर बड़े बड़े फफोले जैसे दाने पड़ जाते हैं, और इसमें रोगी को तेज बुखार होता है और असहनीय दर्द होता है, और वह त्वचा को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मनुष्य के शरीर में वायरस के द्वारा होने वाले विभिन्न डिजीज और उनके द्वारा मनुष्य के प्रभावित अंगों के बारे में हम लोगों ने विस्तार चर्चा की। इसके नोट्स बनाते चलेंगे, किस तरीके से बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर, वायरस मनुष्य के शरीर पर असर करता है, यह देखा। और इस तरीके से हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा कर ली वायरस से होने वाले रोगों पर। या अब यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस चाहे किसी भी परीक्षा के हों, आप आसानी से टैकल कर ली। साड़ियों से होने वाले रोगों की अगर ट्रिक की बात करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक की बात करी जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक पढ़ घटना चक्कर से। क्या है इसकी ट्रिक, ट्रिक पढ़ घटना चक्कर से। अर्थात टी से क्या हो जाएगा, ट्रेकोमा, आर से क्या हो जाएगा, रेबीज, आई से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, और सी से क्या हो जाएगा, छोटी माता जिसको चेचक कहते हैं, के से क्या हो जाएगा, खसरा, पी से क्या हो जाएगा, पोलियो, ए से क्या हो जाएगा, एड्स, डी से क्या हो जाएगा, डेंगू, जी से क्या हो जाएगा, गलसोत। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको आसानी से याद करने का तरीका निकाला है, जिसका नाम क्या है, ट्रिक पढ़ घटना चक्र से। यानी कि टी से ट्रेकोमा,
आर से रेबीज, आई से इन्फ्लुएंजा, पी से पोलियो, ए से एड्स, डी से जी से गलसोथ। इस तरीके से अब हम लोगों ने ट्रिक भी देख ली। अब आशा करते हैं कि आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। इस प्रकार आज हम लोगों ने इस वीडियो में मनुष्यों में जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग और विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों पर एक विस्तृत चर्चा की, और उनके कोशिश आशा है कि आप लोगों ने इसका नोट्स भी बना लिया होगा और इसकी ट्रिक को भी देखा, जिससे कि हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।